नर्मदे हर हर। भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक, जो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा ऋषियों के कुल को तारने वाली है। माँ नर्मदा सभी मनोवांछित फल को देने वाली है। कलयुग में माँ नर्मदा जो भी व्यक्ति की मनोकामना है, जो भी उसका दुख और संताप है, उसको हरने वाली है। माँ नर्मदा का बताते हैं कि 21 कल्पों से निरंतर बह रही हैं। उन्हीं माँ नर्मदा के तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ में जो पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं, महाराज जी उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और पूरे भारत का जहाँ भी तीर्थ है, जहाँ भी जो लोग तीर्थों का सेवन करते हैं, पद यात्रा करते हैं या ऐसे भी पूरे भारत का जो भ्रमण करते हैं, जो भी तरीका हो सकता है, तो महाराज जी पूरे भारत का भ्रमण करके आए हैं। महाराज जी ने नर्मदा जी की परिक्रमा भी की है और महाराज जी से हम आज जानकारी करेंगे कि महाराज जी कहाँ कहाँ विचरण करके आए हैं और परिक्रमा के बारे में महाराज जी ने किस विधान से परिक्रमा की, क्या उनका अनुभव है। सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम में महाराज जी आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। महाराज जी, हम सर्वप्रथम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने पूरे भारत का विचरण किया है जहाँ जहाँ भी संभव हुआ जी, और आपने नर्मदा परिक्रमा भी की है जी। तो नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपने कहाँ से सुना, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, तो हमें बताइए। और आपने कब की परिक्रमा? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद जी। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। जी। स्वामी राघवानंद मेरा नाम है जी। और देवभूमि उत्तराखंड से मैं संबंध रखता हूँ। जी। वही मेरी जन्मभूमि है और देवभूमि उत्तराखंड के ही एक जिले के समीप अल्मोड़ा एक जिला वहाँ पर पड़ता है और उस अल्मोड़ा जिले के पास में ही श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम एक हमारा गुरु स्थान है। वहीं पर हम रहते हैं जी। और संभवतः हमारा प्रयास ये रहता है कि वहीं से हम अपनी यात्राओं को शुरू कर सकें जी। और भारत के कई स्थानों पर हम पद यात्रा करते हैं जी। और पैदल हमारी यह यात्राएं चलती हैं। इससे जीवन के अनेकों अनुभव हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और माँ नर्मदा की कृपा से प्राप्त होते हैं। जी। और जैसा कि आपने पूछा कि माँ नर्मदा की, और आपने बतलाया भी कि पूर्व में हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। हम इससे पूर्व में कुछ वर्षों पूर्व जब हम पहली बार मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में आए, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश ही तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। अगर भारत का मध्य क्षेत्र है, उसके मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को जी इसलिए मेन मानते हैं, इसलिए तपोभूमि। और तपोभूमि क्यों कहा जाता है इसके विषय में बतलाएं। जैसे कि माँ नर्मदा की चर्चा हो रही है, जैसा कि हमने बतलाया कि कुछ वर्षों पूर्व हमारा अमरकंटक पर आना हुआ। पतित पावनी माँ नर्मदा के विषय में कौन नहीं जानता। जिस तरह भागीरथी माँ गंगा विश्वविख्यात हैं और वेदों, पुराणों और शास्त्रों में माँ गंगा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, उसी तरह जटाशंकरी माँ नर्मदा कण कण में विद्यमान है और प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस के मन और हृदय में उतरी हुई है। क्योंकि अमरकंटक पतित पावनी माँ नर्मदा की जन्मस्थली भी है, अमरकंटक में ही माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है और यहीं पर माँ नर्मदा प्रकट हुई है। यहाँ से चल करके पूरा मध्य प्रदेश पार होने के बाद में गुजरात राज्य पड़ता है और गुजरात के बाद
कुछ महाराष्ट्र और गुजरात के बाद फिर गुजरात में ही खंबात की खाड़ी है, वहाँ पर जाके माँ नर्मदा पूर्ण हो जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। हम जब अमरकंटक आए, जैसा कि हमने बतलाया कि माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है, यहाँ पर तमाम परिक्रमावासी हमें रोज निरंतर मिलते रहे और उनसे हमारा इस विषय में संवाद चलता रहा, परिक्रमा के विषय में, क्योंकि हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के पहले से ही रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, तो अनेकों संत महात्माओं ने और अनेकों श्रद्धालुओं ने, जो परिक्रमावासी आते हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें बतलाया कि कैसी माँ नर्मदा की परिक्रमा है और कितना समय इसमें लगता है और किन किन क्षेत्रों से और किन किन राज्यों से और कैसे कैसे गांव और शहरों से होकर के हमें जाना होता है। मुख्यतः माँ नर्मदा के ही तट पर हमें चलना होता है। तो जिस जिस भी परिक्रमावासी से हम यह सब सुनते रहे तो हमारी जिज्ञासा और अधिक बढ़ती रही। तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि सारे काम एक तरफ, माँ नर्मदा की परिक्रमा एक तरफ, इसलिए सारे काम छोड़ करके माँ नर्मदा की भी ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें सर्वप्रथम माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। और माँ नर्मदा की कृपा और करुणा से ही हमारी पैदल परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुई है। वैसे तो माँ नर्मदा की जो परिक्रमा है उसके विषय में थोड़ा बतलाएं। सर्वप्रथम ऋषि मार्कंडेय ने माँ नर्मदा की परिक्रमा को प्रारंभ किया था। ऋषि मार्कंडेय के द्वारा ही माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत कही जाती है। प्रारंभ अवस्था में ऐसे बोलते हैं, जो नर्मदा पुराण है, जो इस तरह के, जो नर्मदा मैया के बारे में जो इतिहास बताते हैं, उसमें हमने भी ये सुना है कि हाँ, मार्कंडेय ने ही परिक्रमा की प्रारंभ। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप पुराणों की बात कर रहे हैं तो पद्म पुराण में यदि हम देखें, पद्म पुराण में रेवाखंड तो पूरा माँ नर्मदा की महिमा से ही भरा हुआ है और अनेकों माँ नर्मदा की उसमें महिमा बताई गई है, जो कि पूर्णतः सत्य भी है। उसका हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान मुख्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया है। अब परिक्रमा के विषय में बतलाएं, जो इसका विधान है, वैसे तो 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन का माँ नर्मदा की परिक्रमा का विधान है। अब चूंकि समय की व्यस्तता के कारण लोगों के पास समय भी कम रहता है, कोई गृहस्थ में होते हैं तो गृहस्थ में तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं लोगों के पास, बिल्कुल समय कम हो पाता है, अनेकों जिम्मेदारियां रहती हैं। कोई नौकरी पेशे और व्यवसाय वाले लोग रहते हैं तो उनके पास भी समय कम रहता है, इसलिए उसमें यदि समय कम है तो विशेष रूप से जितना भी संभव हुआ उस समय में आप पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा उसका विधान बताया गया है। लेकिन मुख्य रूप से 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन का उसका विधान है। क्योंकि हम साधु हैं और आश्रम व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं और गुरु आज्ञा भी हमारे लिए रहती है, इसलिए क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव था और हमें प्रयागराज कुंभ में भी जाना था, इसलिए हमने भी समय से पहले ही अपनी परिक्रमा माँ नर्मदा से हमने यह प्रार्थना भी चलते समय की थी कि आपने ही हमारी यह परिक्रमा भी पूर्ण करवानी है और आपने ही प्रयागराज में माँ गंगा के संगम पर स्नान भी करवाना है। और माँ नर्मदा ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार की और हमारी परिक्रमा भी समय पर पूर्ण हुई और माँ गंगा के स्थान पर संगम में प्रयागराज में कुंभ के दौरान हमारा स्नान भी पूर्ण हुआ। जैसा कि मैंने प्रारंभ में पूछा था कि नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपने बताया कि जो परिक्रमावासी आते थे उनसे आपने सुन के प्रेरणा ली जी। तो आपने परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की? और जैसे बताते हैं कि कोई अमरकंटक से बताते हैं, कोई ओंकारेश्वर से बताते हैं या कोई निमावर, इस तरह से, तो आपने कहाँ से प्रारंभ किया? आप अकेले चलते थे या आप ग्रुप में चलते थे, समूह में चलते थे? तो आपका क्या उसमें अनुभव रहा? देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से 2 जगह से माँ नर्मदा की परिक्रमा को शुरू करने का विधान बतलाया गया है। एक तो ओमकारेश्वर जी से, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर जी से हम माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा
अमरकंटक जो कि हमने बतलाया पूर्व में कि माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है, माँ नर्मदा यहीं पर प्रकट हुई हैं। अमरकंटक से भी कई श्रद्धालु परिक्रमावासी यहाँ से भी परिक्रमा शुरू करते हैं। 2 स्थान मुख्य रूप से बतलाए गए हैं, क्योंकि हम उस समय अमरकंटक में ही थे और गुरु आज्ञा हुई तो हम अमरकंटक से ही प्रारंभ किए और अमरकंटक से चल करके हमारी यह परिक्रमा पूर्ण हुई। और शुरुआती दौर में तो हम अकेले ही चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे लोग जुड़ते गए और लगभग सैकड़ों की तादाद में परिक्रमावासी हमें मिलते रहते थे और हम भी उनसे सत्संग इत्यादि चलता रहता था और अपना सफ़र भी तय होता था। लेकिन फिर कई स्थान पर ऐसा होता था, निर्जन स्थान मिल जाते थे, वहाँ पर हम अकेले ही चलते थे। और माँ नर्मदा वैसे तो किसी को अकेले रहने नहीं देती, वह हर समय आपके साथ चलती है और पग पग पर चलती है। तो परिक्रमावासी बहुत सारे बोलते हैं कि माँ नर्मदा अदृश्य रूप से हमारे साथ ही रहती हैं और माँ नर्मदा कभी किसी को कोई संकट में फंसने नहीं देती है। तो जैसे आपने बताया कि आप उत्तराखंड से संबंध है, पूरे भारत में आए, तो अमरकंटक की शुरुआत में अमरकंटक के बारे में आपने कहाँ से सुना? देखिए, हम महाकाल जी के पास आए हुए थे उज्जैन में। महाकाल जी के हमने दर्शन किए और कुछ समय हमने वहाँ पर व्यतीत किया। उसके बाद हमें वहीं से प्रेरणा हुई कि हमें अमरकंटक जाना चाहिए। कई लोग हमें मिले जिन्होंने हमें माँ नर्मदा के विषय में बतलाया और हम अमरकंटक आए। उसके बाद हमें संपूर्ण जानकारी अमरकंटक में ही आकर प्राप्त हुई। और जैसा कि आपने बतलाया कि माँ नर्मदा साथ साथ चलती है, हमने बतलाया कि साथ साथ चलती है, वह किसी को अकेले नहीं छोड़ती। माँ नर्मदा के विषय में बतलाया जाता है कि वह भूखा व्यक्ति को जगाती तो है मगर कभी सुलाती नहीं है। कोई भी श्रद्धालु यदि विश्वास के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा करेगा, चाहे वह कुछ साथ में सामग्री इत्यादि लेकर चले या कुछ भी ना लेकर चले और अर्थ इत्यादि से भी वह शून्य हो, उसके पास पैसा भी नहीं हो, तो भी माँ नर्मदा उसकी सारी व्यवस्थाएं करती है, उसके आश्रय की व्यवस्था करती है, उसके भोजन की व्यवस्था करती है और सारी सुविधाएं उसको माँ नर्मदा प्राप्त कराती है। परिक्रमा करने का क्या विधान है, क्या विधान होना चाहिए? परिक्रमा करने का मुख्य विधान है वह इस प्रकार बतलाया जाता है कि पद यात्रा हो, इसमें किसी वाहन का सहारा ना लिया जाए और संभव हो सके तो पैरों पे भी कुछ ना पहना जाए। पादुकाएं जो हैं वह अगर संभव हुआ तो ना ही पहने तो उचित कहा गया है। नंगे पैर होना चाहिए, बिल्कुल खाली पैर चलना चाहिए। और यदि संभव हुआ तो आप फलाहार ले सकते हैं। अगर फलाहार से आपको ऐसा है कि हमें दवा इत्यादि लेनी है, कई लोग अस्वस्थ होते हैं तो दवाओं का सेवन करना होता है, इसलिए भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर अस्वस्थता है तो आप भोजन का सहारा ले सकते हैं, भोजन करके चल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि एक समय का भोजन हो। अगर फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हमें तो 2 समय भोजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, तो निसंकोच वह 2 समय भी भोजन प्राप्त कर सकता है, भोजन कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो नियम कहता है वह एक समय होना चाहिए। या तो एक समय भोजन किया जाए या फिर फलाहार पर रहा जाए। फलाहार पर रहा जाए। तो आप सुबह कितने बजे चलते थे? क्या आपका दिनचर्या रहती थी परिक्रमा के बारे में? जब आप परिक्रमारत थे जी, कितने बजे जागना है, कितने क्या नर्मदा उठ के आपको नर्मदा मैया का क्या पूजा पाठ करनी है, कितने बजे फिर चलना है, क्या आपका दिनचर्या रहता था? देखिए, जब हम रात्रि में विश्राम करते थे तो उसी समय हम तय कर लेते थे कि हमें सुबह कितने बजे जागना है और कितने बजे हमारी यात्रा प्रारंभ करनी है। सुबह हम संभवतः 4 या 4:30 के आसपास उठ जाते थे। 4 बजे मान लीजिए कि हम उठ गए हैं, उसके बाद फिर स्नान इत्यादि में संभवतः 40 मिनट का हमें समय लगता था। उसके बाद हमारा पूजन हुआ, ठाकुर जी को हम जगाते थे। माँ नर्मदा जी और ठाकुर जी के साथ ही हम चलते थे, तो उन्हें रात्रि में शयन कराते थे, सुबह नित्य नियम से हम उन्हें जगाते थे। फिर उसके बाद ठाकुर जी का पूजन इत्यादि करके माँ नर्मदा का पूजन करने के बाद में हमारी यात्रा प्रारंभ होती थी। और
चलते चलते दोपहर का समय जब तक ना हुआ तब तक हम चलते ही रहते थे। फिर अगर ऐसा लगता है कि हम काफ़ी थक चुके हैं और कोई आश्रय हमें मिल चुका है तो वहाँ पर कुछ समय रह के जलपान इत्यादि की सभी जगह माँ नर्मदा की कृपा से व्यवस्थाएं रहती हैं। वहाँ पर हम जलपान इत्यादि ग्रहण करते थे और 1-2 घंटा संभवतः हम वहाँ पर विश्राम करते थे। फिर हमारी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करती थी और शाम तक हम चलते रहते थे। जैसे अब दैनिक हमें प्रतिदिन उठ करके जो अपना नित्य नियम है उसको करने के बाद में कितना आप लोग चलते थे? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना, यानी कितना पर्याप्त है चलने के लिए? वैसे हमने कोई समय सीमा तो तय की नहीं थी इसमें। परिक्रमा के दौरान हमने यह निश्चित नहीं किया था कि हम इतना किलोमीटर चलेंगे। हमने माँ नर्मदा के ऊपर ही सारा जिम्मा छोड़ा हुआ था कि आपने ही एक प्रेरणा दी है और आपने ही चलाना है और आप चलाएंगे तो हम चलेंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहती थी 20, 25, 30 किलोमीटर से ऊपर ही हम चलते थे। और शुरुआती दौर में क्योंकि हमें आदत भी शुरुआत में उतनी नहीं थी पैदल चलने की, जब हमारा शुरुआती दौर था 15-20 दिन का जो समय रहा उसमें हम 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच चले। फिर जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ और भी परिक्रमावासी रास्ते में जुड़ने लगे, फिर हमारी भी चलने की रफ्तार बढ़ने लगी और 25 से 30 किलोमीटर, 30 से 35, 35 से 40 और 45 किलोमीटर तक, और एक दिन तो सबसे अधिक 60 किलोमीटर की यात्रा हमने इस परिक्रमा के दौरान तय की है। 60 तो बहुत है कि 60 किलोमीटर आप चले, 60 तो बहुत है। जैसे कि आप परिक्रमा करते समय आपको आप जहाँ तहाँ रुकते होंगे जी किसी मठ पे, आश्रम पे या कुटिया पर रुकते हैं, तो इस बारे में आपका क्या अनुभव है? कुटिया देखी होगी, बड़े बड़े आश्रम भी देखे होंगे, तो लोगों से आप नर्मदा खंड में लोगों से भी आप मिले होंगे, तो माँ नर्मदा की जो तट पर रहते हैं उन लोगों का क्या व्यवहार है? क्या वो सेवा करते हैं? कैसे व्यक्ति बातचीत करते हैं? तो इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। वैसे तो भारतवर्ष में अनेकों यात्राओं का और अनेकों परिक्रमाओं का बड़ा अद्भुत विधान बताया गया है और अनेकों जगह की महिमा अलग अलग बताई गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। लेकिन माँ नर्मदा की जो परिक्रमा है यह अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे लंबी परिक्रमा है, लगभग 3200 से 3500 किलोमीटर की यह परिक्रमा पूर्ण होती है और जो कि 3 राज्यों से होकर के जाना होता है। इसमें मध्य प्रदेश पूरा आ जाता है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का और कुछ हिस्सा गुजरात का। यानी महाराष्ट्र का एक नंदुरबार जिला आता है। जी 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 नंदुरबार जिला बोलते हैं जी। उसके बाद जो आपने पूछा कि यात्रा का कैसा, लोग कैसा वहाँ पर रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स देते हैं, क्या आपकी क्या सेवा करते हैं, कैसे आपसे बातचीत करते हैं, कैसे रास्ता बताते हैं, हाँ, सब होता है ना। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ। अन्य परिक्रमाएं तो भारतवर्ष में जैसे मैंने कहा अनेकों परिक्रमाएं हैं, वो छोटी छोटी परिक्रमाएं हैं, वहाँ पर वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन माँ नर्मदा की सबसे बड़ी परिक्रमा है और यहाँ पर माँ नर्मदा की कृपा से अनेकों सुविधाएं रास्ते पर, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं उससे भी बढ़कर अनेकों जगह आपको कदम कदम पर, मैं यूँ कहूँगा कि 2-5 किलोमीटर यदि आप चलेंगे तो आपको कोई ना कोई आश्रय मिल जाएगा, कोई मंदिर मिल जाएगा जहाँ आपको बैठने के लिए, शरण लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आपको आमंत्रित करेंगे और आपको जलपान कराएंगे, जल पिलाएंगे, और हो सकता आप चाय यदि पीने वाले हैं तो आपको चाय देंगे, और फल यदि आप लेने वाले हैं तो आपकी फल की सेवा करेंगे। तमाम तरह से वो लोग सेवा में तत्परता के साथ जुड़े रहते हैं। और यह केवल एक जगह की बात नहीं है, संपूर्ण रेवा खंड में पूरे जहाँ जहाँ माँ नर्मदा गई है सभी स्थानों में लगभग लगभग ऐसा हमारा अनुभव रहा और हमने देखा कि जैसी सेवा और जैसा अद्भुत आनंद माँ नर्मदा के तट पर है ऐसा ना भूतो ना भविष्यति कहीं और शायद हो भी नहीं सकता, ना तो है ना हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि जो भी नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, तो जो माता नर्मदा के तट पर लोग रहते हैं वो बहुत ही सेवा करने वाले होते हैं। और नर्मदा जो परिक्रमा करते हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा में 3 राज्य से पार होकर जाना पड़ता है। पहले मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद थोड़ा महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है,
तो जैसे महाराज जी हम 3 राज्यों से होकर जाते हैं, पहले मध्य प्रदेश में जाते हैं, थोड़ा महाराष्ट्र, फिर गुजरात। जी। तो आपने कुछ क्षेत्र में अंतर देखा कि हाँ इस क्षेत्र के लोग थोड़े अच्छे से कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, इस क्षेत्र के थोड़ा ये कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा अंतर देखा लोगों में क्या? देखिए, पूरे संसार में यदि आप कहीं भी भ्रमण करेंगे जी तो सभी लोग एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के और सामान्य नहीं हो सकते हैं। तो कहीं सामान्य स्थिति होती है, कहीं असामान्य स्थिति होती है। जी कहीं बहुत अधिक सेवा करने वाले सेवार्थी लोग मिलते हैं जी और कहीं जो साधुओं का सम्मान नहीं करते, कुछ इस प्रकार के तत्व भी मिलते हैं। जी लेकिन हमारा जो माँ नर्मदा की परिक्रमा का अनुभव रहा, उसमें हमें याद नहीं आ रहा है कि कोई हमें ऐसा स्थान मिला जहाँ हमारा उचित आदर ना हुआ हो जी और हमें कोई सेवा ना मिली हो, ऐसा हमें स्मरण नहीं आता। लेकिन इस तरह के थोड़ा सा छोटी मोटी बातें होना, जैसे कोई कहीं व्यक्ति बहुत अधिक हमें सम्मान देते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं वह सम्मान उतना नहीं देते हैं, तो इस तरह की सामान्य सी घटनाएं हर जगह देखने को मिलती हैं। वैसे भी जैसे क्या मानो कि जो व्यक्ति सांसारिक है, गृहस्थ में आश्रम में तो रहता है, उसकी थोड़ी बात अलग हो सकती है। जी। और महात्मा की तो ये परीक्षा भी होती है कि भाई उसको सम्मान मिल रहा है तो भी एक रस है, अपमान हो रहा है तब भी उसको सहन करना पड़ेगा, यही महात्मा की परीक्षा है। तो महाराज जी ने भी बताया कि जो नर्मदा खंड के लोग हैं बहुत ही सेवा भाव वाले हैं। तो जैसे कि हम नर्मदा खंड में नर्मदा मैया की परिक्रमा में सुनते हैं कि ये फलाना स्थान है, जैसे क्या सूलपानी की झाड़ी है, जी या और बोलते हैं कि लक्कड़ कोट की झाड़ी है। बिल्कुल। तो इस स्थान के बारे में पहले जैसे क्या आपने परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की थी? अमरकंटक से। अमरकंटक से। जैसे आप अमरकंटक से चले होंगे जी तो अमरकंटक में माता जी का थोड़ा आकार कम है, बिल्कुल उसके बाद बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो जैसे हम नीचे नीचे जाते रहते हैं, तो ये हम मैदानी क्षेत्र में चल रहे हैं, जी तो ये क्या है कि सूलपानी की झाड़ी है, इसका क्या विशेष महत्व है, क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या आप रखते थे? देखिए, सूलपानी की जो झाड़ी है और लक्कड़कोट का जो विस्तार है, जो एरिया है, वहाँ पर विशेष रूप से सावधानियां जो रखने वाली होती हैं, अपने पैरों को बचा करके चलना होता है, क्योंकि सूलपानी के जंगल में बहुत बड़े बड़े कांटे वहाँ पर पाए उसका जाते नाम हैं। ही है सूल, तो वो कांटों की बिल्कुल, झाड़ी होगी। सूलपानी उसका नाम ही है। नर्मदा परिक्रमा में उसको बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं बिल्कुल। कि सूलपानी की झाड़ी, लक्कड़कोट की झाड़ी। तो आप तो परिक्रमा गए हैं, तो जी आपका अनुभव है इसमें? जी 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 जी। उसमें सूलपानी के जंगलों में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, जी तो उन कांटों को, और वहाँ का जो रास्ता है, अब तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी उन्होंने वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं कर दी हैं। जी और जिन पैदल मार्गों से होकर जाना होता था, पैदल मार्ग तो आज भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें सरलता और सुगमता प्रदान हो जहाँ चुकी थोड़ा है। व्यवधान था। बिल्कुल, जहाँ व्यवधान था वहाँ पर कहीं सड़क मार्ग में पहुँच चुके हैं, जी और कहीं जहाँ अत्यधिक झाड़ी थी, उन झाड़ियों से होकर जाना था, वहाँ पर थोड़ा सरलीकरण ये हो गया है कि झाड़ियाँ वहाँ से हटा दी गई हैं। जी लेकिन फिर भी आपको अपने पैरों को विशेष रूप से सावधानी पूर्वक चलना होता है, क्योंकि अगर एक भी कांटा पैर में चला गया, तो फिर वैसे तो माँ नर्मदा है रक्षा करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी स्वयं भी रखनी होती है। अगर एक कांटा चुभ गया तो आप ये समझिए कि आप यात्रा करने के लिए बिल्कुल ही असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कांटा होता है और तमाम पहाड़ियों से होकर भी चलना होता है। रास्ते में पहाड़ियाँ पड़ती हैं, पत्थरीला रास्ता है और कंकरीला रास्ता है और कटीला रास्ता है, तो उन सबको पार करके जाना होता है। और सूलपानी की झाड़ी और लक्कड़कोट का जो जंगल है, वही मुझे ऐसा लगता है विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। लक्कड़कोट की झाड़ी का तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले सूलपानी का अपना अनुभव बताइए आप जब पहले लोगों से सुना होगा, कुछ किलोमीटर से पहले लोग चर्चा करते हैं ना कि ये जगह आने वाली है, ये स्थान आने वाला है, ये तो आपने जब सूलपानी के पास पहुंचे और आपने सुना कि यहाँ सूलपानी की झाड़ी आने वाली है, जी। तो आपका उसमें मन में क्या विचार आ रहे थे, क्या आपका अनुभव रहा, इस बारे में बताइए। नहीं, दरअसल सूलपानी में जब हम पहुंचने वाले थे, जी उससे 2-4 स्टेशन पूर्व ही कहेंगे, आश्रम पूर्व 2-4 जो हमारे यहाँ रास्ते में स्थान मिले, वहाँ पर ये अनेकों तरह की चर्चाएं चलती हैं। हाँ, लोग बताते हैं ना उस बिल्कुल, बारे में कि रास्ते में अब सूलपानी प्रारंभ होने वाला है जी और आपको विशेष सुविधाएं लेकर चलनी होंगी,
पैरों का विशेष ध्यान देना होगा। और वहाँ पर जो सेवार्थी लोग होते हैं, जो सेवा करने के लिए आते हैं, वो भी आपको तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे कि किसी के पैरों में अगर चप्पल इत्यादि नहीं है तो चप्पल इत्यादि मुहैया कराते हैं कि आप ये पहन कर ही आइए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो जो धारण करने वाले हैं वो तो धारण कर लेते हैं, जो नहीं धारण करने वाले हैं वो नहीं भी पहनते हैं। उसके बाद वो आपको पट्टी इत्यादि भी देते हैं रास्ते में। और कोई किसी के पैरों में चलते चलते छाले अगर निकल चुके हैं तो वह उनसे बचने के लिए भी मेडिसिन और दूसरी तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो आपको मुहैया कराते हैं, वो आपको उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद वह आपके संज्ञान में यह बात डाल देते हैं कि आपको यहाँ तक कि आपकी यात्रा तो सुगम और सरल तरीके से पूर्ण हुई, लेकिन आगे का जो आपका सफर है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब जो है शूलपाणी की झाड़ी प्रारंभ होने वाली है। तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क हो जाते हैं और सावधान हो जाते हैं कि अब हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना होता है। लेकिन माँ नर्मदा पर जिसका दृढ़ विश्वास रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा उसको कोई कष्ट पहुँचने नहीं देती है। और ऐसा ही अनुभव हमारा भी रहा। सोचकर तो जब हम वहाँ से आगे की ओर प्रारंभ किए तो ऐसा लगा लोगों के बताए गए अनुसार, और जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल ठीक वैसा ही था, क्योंकि झाड़ियाँ तो बहुत थी और कांटे भी बहुत थे, पथरीला रास्ता भी था, पहाड़ों पे होकर चलना था। तो तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद भी माँ नर्मदा की ऐसी विशेष कृपा रही कि हमारा सफर कब तय हो चुका था और कब हम शूलपाणी के जंगल को पार कर चुके थे, हमें इसका पता नहीं चल पाया। तो जैसे कि आपने कुछ जो शूलपाणी की झाड़ी, उससे पहले जब आश्रम आते हैं तो और परिक्रमावासी मिलते हैं, और उनमें कुछ परिक्रमावासी ऐसे भी होते हैं कि कोई 1 2 कोई 10 कोई 4 5 परिक्रमा किए हुए होता है, तो पहले से भी बताते हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आएंगे, ऐसे कांटे, तो मन में विचार आते हैं। तो आपके मन में कोई भय वगैरह तो ऐसे लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए जैसा हमने बताया कि माँ नर्मदा पर जिसका दृढ़ विश्वास रहेगा और पूर्ण समर्पित होकर वह यदि माँ नर्मदा की परिक्रमा करता है तो उसे कोई भय तो होना नहीं चाहिए। जी। भय हमारे मन में इसलिए था नहीं, और दूसरी बात भय इसलिए भी नहीं था, जैसा कि हमने पूर्व में बतलाया कि हम शरीर से देवभूमि उत्तराखंड से हैं। जी। वहाँ का पूरा जो देवभूमि उत्तराखंड है वह हिमालय में ही बसा हुआ है। वो तो आपको पहाड़ चढ़ने का अनुभव तो पहले से ही बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहाड़ियाँ ही वहाँ पर हैं और पहाड़ियाँ चढ़ने उतरने का हमें पुराना अनुभव था। थोड़ा सा सावधानी यह बरतनी थी कि कांटों से हमें कैसे बचा जाए, और माँ नर्मदा की कृपा से हम धीरे धीरे चलते गए, तो हमारी यह यात्रा सुखद पूर्वक पूर्ण हुई। तो ये जो शूलपाणी की झाड़ी, ये लगभग कितने किलोमीटर की पड़ती है? यह पहले तो काफी लंबा विस्तार उसमें था, और बहुत अधिक क्षेत्र उसमें शूलपाणी के जंगलों में पाया जाता था, और उसमें निरंतर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हुआ करती थी। क्योंकि समय बदल चुका है, अब उन स्थानों पे कुछ आदिवासी तरह के लोग भी निवास करते हैं, उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है, वह परिवार सहित वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। तो कुछ स्थानों पे वह झाड़ियाँ वहाँ से समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मार्ग में बहुत अधिक लंबे विस्तार पर, मैं कहूँगा कि कई किलोमीटर तक वह झाड़ियाँ हमें मिलती हैं। ये मान के चलिए कम से कम 20 से 25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? जी विशेष विशेष कह सकते हैं, जहाँ पर विशेष झाड़ी है, विशेष पहाड़ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। लगभग कितने किलोमीटर आपने इतना बताया? किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? जी। तो शूलपाणी की झाड़ी का कोई विशेष आपने कोई स्थान देखा हो, विशेष आपको कुछ मनमोहक लगा हो, कोई जगह लगी हो, विशेष कोई आश्रम, या कोई विशेष किसी ने भोजन खिला दिया हो, या विशेष कुछ ऐसा? नहीं, विशेष तो अब यात्रा का हम कुछ ऐसा तो बता नहीं सकते हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा में अगर कुछ विशेष है, अगर कुछ भी विशेष है, तो वह केवल और केवल माँ नर्मदा ही है। उससे बढ़कर हमें नहीं लगता कि कुछ विशेष है। और माँ नर्मदा के तट पर जब हम चलते थे और जैसे ही माँ नर्मदा के करीब आते थे, तो एक बहुत ही आनंद की हमें अनुभूति होती थी। और एक माँ का जो वात्सल्य एक पुत्र के प्रति होता है, और एक पुत्र का जो प्रेम अपनी माँ के प्रति होता है, उसी का हमें अनुभव होता था, उसी की हमें अनुभूति होती थी। तो मैं यह कहूँगा कि हमारे लिए माँ नर्मदा ही विशेष थी। तो जैसे कि परिक्रमा के बारे में हम इतिहास में जाते हैं, तो पूर्व में माँ नर्मदा का जो प्रवाह था वो स्वतंत्र रूप से था, और आज जो हम नर्मदा मैया के जो है उस पर 2 4 डैम भी बन गए हैं। सरकार ने उसको सुविधा के लिए ही बनाया, वैसे कोई बुराई तो नहीं है,
क्योंकि काफी लोगों को उससे जल की जो समस्या है वो बाढ़ की हो या पीने की हो, उससे यानी समस्या का तो बहुत समाधान हो गया है इन बातों से। बिल्कुल। तो अब रास्ते बदल गए हैं तो दूरी भी कुछ बढ़ती घटती रहती है। तो इसमें तो नर्मदा मैया सबकी व्यवस्था करती है। तो सूलपानी की झाड़ी जो दक्षिण तट पे पड़ती है, सूलपानी की झाड़ी, जी तो उत्तर तट पे है लक्कड़कोट की झाड़ी। जी। तो लक्कड़कोट की झाड़ी में आपने क्या, आपको विशेष लगा या क्या आपका अनुभव रहा उसमें? अब जैसा हमने बतलाया सूलपानी के, वो तो दक्षिण तट की हो बिल्कुल, गई। अब बिल्कुल वैसा ही अनुभव आप समझ सकते हैं हमारा लक्कड़कोट का भी रहा। जी और जैसा हमने बतलाया कि वैसा ही दुर्गम रास्ता था जी और वैसे ही पथरीले रास्तों से होकर जाना था, जी। वही सब कुछ लगभग हमें ऐसा लगता है सामान्य ही था। बस लक्कड़कोट की झाड़ी में थोड़ा पहाड़ कम है, जी, पहाड़ कम है, बाकी कांटे या जो भी इस तरह दूसरी चीजें लगभग लगभग एक ही या जो तरह की। हिंसक पशु हैं जैसे का चीता वगैरह या भालू शेर इत्यादि जो लक्कड़कोट की झाड़ी में, ऐसा लोग बताते हैं। तो वो भी आपने भी सुना इस बारे में? हाँ, हमने सुना तो था कि यह क्षेत्र जो है हिंसक पशुओं का यहाँ पर आना जाना लगातार लगा रहता है, लेकिन हमें माँ नर्मदा की कृपा से कोई इस तरह का हमारा आमना सामना तो उनसे हुआ नहीं। लेकिन जगह जगह लिखा हुआ भी हमने पढ़ा था और लोगों ने भी हमें पूर्व में ही बतला दिया था कि आप थोड़ा सावधान होकर चलिए, आगे जो है हिंसक पशुओं का भय रहता है। माँ नर्मदा की परिक्रमा प्राचीन काल से कब से होती आ रही है, कब तक होती रहेगी ये तो नहीं पता, लेकिन अविरल रूप से चल रही है। और प्रतिवर्ष यहाँ पूरे भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। और विदेशों से कोई बोलते हैं यूरोप से आए हैं या अमेरिका से आए, तो ऐसा कोई व्यक्ति मिला आपको? जरूर, हमें रास्ते में कई एनआरआई जिनको हम कह सकते हैं, जो पहले भारतीय ही थे मूल रूप से और विदेशों में बस चुके हैं, ऐसे कई लोग हमें रास्ते में मिले और उन्होंने भी इसी तरह का एक अनुभव, क्योंकि हमारी तो यह पहली यात्रा थी, उन्होंने भी जो अच्छा सौभाग्य की बात यह है वह पूर्व में भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। उन्होंने अपना जो अनुभव बताया उससे हमारा हौसला और भी बढ़ गया और उससे हमारी जो जिज्ञासा थी वह भी बढ़ गई। फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी कुछ हमें बतलाया कि कैसे कैसे माँ नर्मदा के क्षेत्र में हमारा आना हुआ। वह भारत यात्रा के दौरान यहाँ आए हुए थे और भारत यात्रा के दौरान वो लोग यहाँ आए और उन्हें माँ नर्मदा के विषय में लोगों ने बतलाया और उन्हें ऐसी प्रेरणा हुई कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। उन्होंने एक परिक्रमा नहीं, कई लोग ऐसे भी मिले जो 2-2, 3-3 परिक्रमा पूर्व में कर चुके हैं और तो एक विशेष तरह की उनकी अनुभूति थी। और उससे हम लोगों को यह सीखने को मिला कि जब विदेशों में रहने के बावजूद वह सनातन को नहीं भूले, माँ नर्मदा को नहीं भूले, इस रेवा खंड को नहीं भूले, इस तपोभूमि को नहीं भूले, तो हम भारत में रह करके, भारत में निवास करके और भारत का भोजन ग्रहण करके, भारत में शयन करके हम कैसे इसे भूल सकते हैं। इसलिए हमें यह यात्रा जरूर करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि समय है लोग बाग अपने धर्म के बारे में, अपने तीर्थ स्थानों के बारे में कुछ थोड़ा उदासीन से हो गए हैं। उनके बारे में लोग ठीक से जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते। उनका पता नहीं क्यों मोह भंग सा हो गया है, जो कि हमारे देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है, हमारे धर्म के लिए भी अच्छा नहीं है। जबकि विदेशों से कोई यूरोप से बताते हैं, कोई कहीं से एनआरआई तो मान लीजिए अपने भारत के ही हैं जी, जो मूल रूप से विदेशों के लोग हैं, कोई इंग्लैंड से आते हैं, कोई फ्रांस वगैरह से भी आते हैं ऐसे लोग, या कुछ लोगों ने मैं भी यहाँ भी मैंने देखा है कई जगह लोग ऐसे मिलते हैं ना। तो कोई ऐसा मिला आपको जो एनआरआई ना हो और वो पूर्णतः किसी दूसरे देश का हो, दूसरे धर्म को फॉलो कर, जैसे कि आप कुछ लोग जो विदेशों से आते हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, तो ऐसे लोग भी परिक्रमा करते हैं? देखिए ऐसे लोग भी परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत रूप से उनसे संवाद नहीं हुआ जी क्योंकि एक स्थान पर हमें स्मरण आ रहा है, जी एक स्थान पर हम संध्या के समय रात्रि में पहुंचे थे। जी संध्या के उस समय 6 या 6:30 का समय रहा होगा जी
उसके बाद जब हम किसी स्थान पर पहुंचते हैं फिर स्नान इत्यादि करना होता है। 2 समय का स्नान रहता है, एक प्रातःकाल निकलते समय, एक फिर संध्या, जहां हम आसन लगाते हैं, आसन से पूर्व स्नान करके फिर अपनी संध्या पूजन करके उसके बाद में फिर प्रसाद इत्यादि ग्रहण किया जाता है। तो यह नियमावली है। तो शाम को हम जब पहुंचे वहां पर, उसके बाद हमने देखा सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और वह, अब हमें याद तो नहीं है पूर्ण रूप से कि यूरोप के थे या अमेरिका के, कहीं के भी थे, लेकिन वो विदेश के जरूर थे, विदेशी मूल के थे, क्योंकि उनकी चर्चाएं वहां पर जो अन्य परिक्रमावासी थे वह हमें बतला रहे थे और आपस में भी चर्चा कर रहे थे कि ये उस देश के हैं और ये यात्रा में है, परिक्रमा में है, निकले हुए हैं और इतने समय से परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने यह सोचा था कि हम पहले अपने नित्य नियम से फ्री हो जाएं, अपना संध्या वंदन कर लें और भोजन प्रसादी ठाकुर जी को पवा के हम भी भोजन प्रसादी ग्रहण करें, उसके बाद इनसे चर्चा करें। लेकिन समय का अभाव था, हमें अपने नित्य नियम से निकलते हुए और भोजन प्रसादी ग्रहण करते हुए काफी विलंब हो चुका था, तब तक वह शयन करने चले गए। इसलिए हमारी वार्ता तो उनसे नहीं हुई, लेकिन जरूर हमें पता लगा कि वह विदेशी मूल के हैं और मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं भी ऐसे विदेशी लोगों से स्वयं भी मिला हूँ कि कोई फ्रांस से, पेरिस से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई स्वीडन से आया है या कोई वियतनाम से आया है। मैं स्वयं भी मिला हूँ और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि वो लोग यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, भारत में रहते हैं, तो हिंदी भी ठीक अच्छे से लगभग काम चलाओ बोलने लगते हैं वो। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो टोटल इंग्लिश ही बोल रहे हैं, वो हिंदी में ही बात करते हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा में बहुत से जो मुख्य मुख्य जगह पड़ती हैं, जैसे कि भेड़ा घाट, जबलपुर जिले में भेड़ा घाट पड़ता है। जी जी। वहां नर्मदा जी का क्या स्वरूप है? जबलपुर के विषय में थोड़ा सा बतलाएं तो जबलपुर तो अपने आप में एक अनूठा शहर है, मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ है और जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। संस्कारों का वहां पर विशेष रूप से एक समावर्तन देखने को मिलता है। अब मां नर्मदा की जो बात आई तो वहां पर भेड़ा घाट मुख्य रूप से है। बहुत चर्चा होती है भेड़ा घाट पे कि वहाँ संगमरमर की ऐसे कुछ चट्टाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल चट्टाने हैं और मां नर्मदा का एक वहां पर रौद्र रूप देखने को मिलता है। एक धुआंधार भी वहां पर है क्षेत्र। धुआंधार में लगभग हर दिन नित्य प्रति सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं और दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं। और ग्वारी घाट भी जबलपुर में ही स्थित है और वहाँ की भी विशेष महिमा बतलाई जाती है। लगभग मैं कहूँगा सैकड़ों से भी अधिक साधु संत उस क्षेत्र में निवास करते हैं और मां नर्मदा की निरंतर वहाँ पर सेवा चलती रहती है। दुनिया जैसे कि भेड़ा घाट में माता जी का बता दें कि स्वरूप ऐसे ऊपर से जल गिरता है तो वो ऐसे धुआं सा उठता है, वो पतली धारा बड़ी प्यारी लगती है। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल दर्शन किए हमने। और धुआंधार पे भी जो जल गिरता है वो ऐसे जल उठता है तो वो धुएं की तरह लगता है। बिल्कुल लगता है, उसका नाम इसलिए धुआंधार है। जी जी, इसीलिए धुआंधार है। जब दक्षिण तट से हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें नाव से पार करना होता है जी। तो उससे पहले भी चर्चा हमारी चलती है कि भाई अब समुद्र आने वाला है, तो उसके अनुभव के बारे में जो आपने पहले से सुना, क्योंकि आपने पहले तो देखा नहीं होगा। नहीं, हमारी तो आप तो पहली प्रथम बार ही ही, गए जी थे। जी, पहली परिक्रमा थी। तो आपने जैसे कि सूल पानी की झाड़ी के अनुभव के बारे में बताया कि भाई हमने लोगों से, परिक्रमा वासियों से सुना कि भाई सावधानी बरतनी है, ऐसे ऐसे कांटे हैं या पहाड़ हैं, तो वहाँ आपके मन में बहुत सारे विचार आए होंगे। उसी तरह जब हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर समुद्र के आसपास पहुंचते हैं तब आपका क्या मन में चल रहा था लोगों से सुन के? देखिए, जब हम गुजरात में अंकलेश्वर के पास पहुंचते हैं, अंकलेश्वर रामकुंड है, वहां पर हम विश्राम किए थे। उसके बाद हम आगे की ओर चले तो ममलेश्वर एक जगह है, वहां से आगे होकर जाना होता है और अगले दिन फिर समुद्र का किनारा हमें मिल जाता है, खंबात की खाड़ी जिसको कहते हैं। और वहां से हमें नाव में बैठ करके लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफर तय करना होता है। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि अगर आप समय पर पहुंच चुके हैं तो भी आपको 2 दिन का वहां पर स्टे करना होता है। 2 दिन वहां विश्राम करेंगे, तब जाकर कहीं आपका नंबर लगेगा और तब जाकर आप नाव में सफर तय कर पाएंगे। क्योंकि हमने यह सब जानकारी हमें पूर्व प्राप्त हो चुकी थी, हमने 2 दिन पूर्व ही वहां पर फोन के माध्यम से सूचना दे दी थी कि हम आ रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारी यात्रा यहाँ तक पूर्ण हो चुकी है और हम संत हैं,
इस परंपरा से हैं, अपना पूरा परिचय दे चुके थे और हमने कहा कि हम परसों तक आपके यहाँ पहुँच जाएंगे और समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आप कोशिश करिए और हम जिस दिन पहुँच सकें उसी दिन यदि संभव हो तो हमें सुविधा प्राप्त की जाए कि हम नाव से उस पार जा सकें। जी। तो उन लोगों ने हमारे कहे अनुसार जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन हमारा वहाँ पर नंबर लगाया हुआ था पूर्व में और हमें उसी दिन सफ़र करने को मिल गया और हम नाव से अपनी यात्रा पूर्ण कर चुके थे। 2.5 से 3 घंटे का यह सफ़र समुद्र में तय करना होता है। जी। समुद्र में जब हम नाव में बैठे उसका अनुभव के बारे में बताइए ना आप। समुद्र में जब हम नाव में बैठते हैं और समुद्र में नाव प्रवेश करती है, बड़ी बड़ी लहरें ऐसे नाव को हिलाती हैं, तब लोग बताते हैं बहुत भैंसा लगता है, नर्मदा मैया की बहुत ज़्यादा लोग हृदय से याद करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए, जैसा समुद्र के विषय में बतलाया जाता है, सारी नदियाँ और तालाब मिलकर के समुद्र में ही समावेश हो जाते हैं, समुद्र में ही मिल जाते हैं। तो समुद्र का कोई पार नहीं है। अथाह जल, दूर तक जल दिखता है। बिल्कुल दूर तक, और इतनी दूर तक दिखता है जहाँ कोई किनारा ही नजर ना आए। हमारी आंखों की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ दूर दूर तक जल ही दिखता है, उसका बिल्कुल यही है कि हाँ ये किनारा होगा। बिल्कुल जी। क्योंकि समुद्र के विषय में कहा जाता है जो चिड़ियाँ भी समुद्र के ऊपर उड़ती हैं वह केवल और केवल नाव का सहारा लेती हैं, क्योंकि जितनी उनकी शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, उतनी दूर वह अपने पंखों से उड़ती है। और जब कोई किनारा, कोई ठिकाना उनको नहीं मिलता, कोई आश्रय उनको नहीं मिलता, वह पुनः आकर के फिर उसी नाव में बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको निराश होकर के, हताश होकर के वापस लौटना होता है। वह समझ चुकी होती हैं कि अब यहाँ कोई आश्रय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वह नाव का ही सहारा लेती हैं। तो समुद्र की महिमा क्या कहें। समुद्र में जब हम यात्रा कर रहे थे उसका अनुभव यही था कि लहरें तमाम उठती हैं और पक्षी जो है नाव के आसपास खूब बहुत सारे उड़ते हैं और परिक्रमावासी अपने पास, क्योंकि जैसे ही नाव में हम सफ़र तय करने वाले होते हैं, बाहर आपको लोग मिल जाएंगे जो पक्षियों के लिए दाना भी वहाँ पर बेच रहे होते हैं। तो उनके द्वारा पता लग जाता है कि नाव के आसपास पक्षी भी आने वाले हैं, तो उनको खिलाया जाता है। और समुद्र में मछलियाँ इत्यादि जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी दाना डाला जाता है। तो हम भी ले चुके थे वहाँ पर उनसे खरीद करके, और फिर नाव में बैठे लोग जैसे जैसे दाना डालते हैं वैसे वैसे पक्षियों का एक समूह आपके पास आता है और बिल्कुल आपके करीब बैठकर आपके हाथ से लेकर जाता है। तो वह एक अद्भुत सौंदर्य और एक अद्भुत छटा मैं कहूँगा वहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि अविश्वसनीय है। तो जैसे नाव में हम जहाँ पहुँच, नाव में बैठ के कुछ दूर तो बोलते हैं कि वो पतली सी नहर सी दिखती है, उसके बाद अथाह समुद्र आता है। तो तब आपका क्या था कि भाई अब तक अभी तक तो हम चल रहे थे ऐसे, जब अथाह समुद्र देखे तब क्या लगता है। शुरुआत में जब निकलते हैं तो समुद्र का एक किनारा होता है जी। नाव को जहाँ पर रखा जाता है, नाव समुद्र के मध्य में तो रख नहीं सकते हैं, समुद्र का एक किनारा ढूंढा जाता है जहाँ नाव को विश्राम दिया जाता है, जहाँ से यात्री सुरक्षित तरीके से नाव पर चढ़ सकें और नाव से उतर सकें। और वहाँ पर नाव को किसी सहारे से वो लोग जंजीरों से इत्यादि से वहाँ किसी न किसी माध्यम से वो लोग बांधे रहते हैं ताकि नाव समुद्र की ओर ना बढ़ सके, क्योंकि समुद्र में अक्सर लहरें उफान में रहती हैं, लहरें आती हैं और पुनः वापस जाती हैं। तो उसमें जैसे कि हमने सुना है कि एक बार जल कम हो जाता है, एक बार बढ़ जाता है, उसका क्या है कि ज्वार भाटा, जैसे बताते हैं कि ज्वार भाटा होता है तो कभी जल पूरा जल हो जाएगा तो नाव चलेगी, कम जल हो जाएगा तो नाव बंद हो जाएगी। तो ऐसा भी है क्या उसमें? नहीं, उसमें जो है लहरें तो काफ़ी तेज होती हैं, बीच बीच में काफ़ी तेज लहरें हो जाती हैं। तो जिस नाव में आप सफ़र कर रहे होते हैं वह काफ़ी हिलोरे मारने लगती है, डगमगाने लगती है, लेकिन स्थितियाँ ऐसी रहती हैं। फिर भी सब कुछ सामान्य ही था जब हम चल रहे थे, और अक्सर लोगों के द्वारा जैसी हमें सूचना मिली कोई इस प्रकार की घटना नहीं होती, सामान्य तरीके से यात्रा पूर्ण हो जाती है। माँ नर्मदा मैया सबकी रक्षा करती है कि जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना कि समुद्र में जाने के बाद लहरें आती हैं, भय लगता है, ये लगता है, भय की आवश्यकता नहीं है। समुद्र को छोड़िए, पूरे परिक्रमा में कहीं भी भय की आवश्यकता नहीं है। और अब तो सरकार की ओर से भी काफ़ी व्यवस्था है दोनों तट पे। तो जैसे हम समुद्र पार करते हैं तो पहले तो थोड़ा कीचड़ में चलते थे जी, पहले थोड़ा नाव वाले बीच में उतार के थोड़ा कीचड़ में चलते थे। अब क्या है, वहाँ पर बताते हैं कि सरकार ने ठीक ठाक से बना दिया है। देखिए जहाँ तक समुद्र का किनारा है
वहाँ तक तो आपको सड़क मार्ग मिल जाता है जी और पूरा एक अच्छा रास्ता आपको तय करना होता है, उसमें कोई दुविधाजनक कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ से समुद्र का किनारा लग जाता है, वहाँ जो मिट्टी और रेत और जो कीचड़ वगैरह रहता है, सामान्य सी बात है, वो तो हर जगह समुद्र में पाया ही जाता है। तो वह थोड़ा सा रहता है, उसको पार करने के बाद आप नाव तक पहुँच सकते हैं। कोई असुविधाजनक कोई बात नहीं है। तो माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? माँ नर्मदा की परिक्रमा इसलिए करनी चाहिए, यदि जीवन में आपको उस परम तत्व को जानना है, जी माँ ही हमारे जीवन की प्रथम गुरु कही गई है। माँ के द्वारा ही हम इस जीवन को समझते हैं, इस संसार को समझते हैं। माँ ही हमारे जीवन की प्रथम गुरु बताई गई है और माता पिता गुरु देवता, देवता को अंतिम स्टेज पर रखा गया है और माँ को प्रथम स्टेज पर रखा गया है, क्योंकि माँ जीवन दायिनी है। माँ ने हमको जन्म दिया है, 9 महीने गर्भ में रखने के बाद हमको यह संसार दिखलाया है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। अब जैसे माँ नर्मदा की परिक्रमा के विषय में बतलाया गया है, यह हमारा व्यक्तिगत रूप से एक विशेष अनुभव रहा कि जितना प्रेम और जितना लाड प्यार, जितना स्नेह, जितना वात्सल्य हमारा हमारे प्रति हमारी जन्मदात्री माँ का था, वैसा ही, और मैं ये भी कहूँगा कि उससे भी कहीं अधिक माँ नर्मदा का हमें वही प्रेम, वही वात्सल्य, वही स्नेह, वही लाड माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान हमें मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माँ नर्मदा ने हमें जगह जगह उसका अनुभव भी कराया। जहाँ हम निर्जन वन पर, कई जगह पर बहुत लंबा सफर तय करना होता है, कई जगह पर निर्जन स्थान मिलते हैं जहाँ आप बिल्कुल अकेले चल रहे होते हैं और रास्ते में आप सिंगल रोड से जा रहे होते हैं और आगे जाकर के वही रास्ता 4 दिशाओं को बढ़ जाता है और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनके द्वारा आप, या फिर आपके मोबाइल दूरसंचार से भी आपको रेंज नहीं मिल रही है, आप किसी गूगल या मैप का सहारा ले सकें, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जहाँ आप चारों ओर से हताश हो जाते हैं, वहाँ केवल और केवल माँ रक्षा करती है। माँ किसी न किसी रूप में आकर के आपको रास्ता दिखाती है और उसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। आपने 1 या 2 बार माँ नर्मदे हर कहना है और जैसे ही आपने नर्मदे हर का जय घोष किया, वैसे ही माँ नर्मदा किसी न किसी रूप में आकर के आपको रास्ता दिखलाती है। चाहे वह कोई व्यक्ति के रूप में आए, व्यक्ति कोई अचानक से ऐसा होगा कि दूर दूर तक आपने आवाज़ लगाई, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, निर्जन वन है, लेकिन अचानक से ऐसा होगा कि कोई ग्वाला वहाँ से गुजरता हुआ आ जाएगा, कोई लकड़हारा वहाँ से गुजरता हुआ आ जाएगा लकड़ी लेकर के, और वह आपको मार्गदर्शन करा देगा। यह माँ की विशेष कृपा वहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए रहती है। और जैसा आपने पूछा कि माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, अगर जीवन में उस ईश्वर को जानना है, उस परम तत्व को जानना है, हमें यह जीवन क्यों मिला यह जानना है और हमारा लक्ष्य क्या है यह जानना है, तो इन सब का एक ही उत्तर है कि उसे माँ नर्मदा की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमें यदि उस ईश्वर को जानना है, उस परम तत्व को जानना है, तो नर्मदा परिक्रमा एक बहुत अच्छा अनुष्ठान है। आप इसको जितना भी आपके पास समय है, आपके पास 6 महीने हैं, आपके पास 2 वर्ष हैं, आपके पास 3 वर्ष हैं, आप उतना समय ले सकते हैं जितना भी आपके पास समय है। और ये परिक्रमा कोई आपसे तो चल नहीं रही है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि संत महात्मा, अब तो बहुत लोग परिक्रमा करने लगे हैं। प्राचीन काल में तो विशेषकर संत महात्मा या ऋषि इस तरह ही परिक्रमा करते थे। और जब हम नर्मदा मैया के इतिहास के बारे में या पौराणिक कथाओं के बारे में सुनते हैं, तो ऐसा कोई महात्मा जो भी आप प्रसिद्ध कहें, सप्तऋषियों में कहें, आप कश्यप जी को कहें या विश्वामित्र जी को कहें, वशिष्ठ जी को कहें, या उससे भी और भी कहें तो जैसे कपिल भगवान है, अमरकंटक में देख लीजिए, एक कपिल धारा के नाम से है, वो कपिल भगवान के नाम से तीर्थ विख्यात है। एक दूध धारा है, वो दुर्वासा जो ऋषि हैं उनका तपस्थली है, तो उनके नाम से तीर्थ है। एक भृगु कमंडल है, तो जो भृगु ने यहाँ पर भृगु ऋषि ने तप किया था, वो उनके नाम से तीर्थ है।
एक सोनमुड़ा है, वो सोनमुड़ा में माँ जो सती माता जी का जो अंग शरीर छेदन किए थे विष्णु भगवान, उसका एक अंग गिरा है यहाँ पर। वो सोनमुड़ा शक्तिपीठ है। और यहाँ जालेश्वर है, तो जो त्रिपुर विनाशक जो त्रिपुरासुर लोग थे उनका उससे संबंध रखते हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ यज्ञ वगैरह ऐसा कुछ किया था, या उनकी मृत्यु यहाँ पर ऐसे हुई थी। तो नर्मदा खंड में समस्त तीर्थों का वास है, और ऐसा कोई सिद्ध महात्मा या कोई भी नहीं है जो अमरकंटक या यहाँ पर सेवन ना किया हो। नर्मदा तट पर आकर के सबने तप किया है। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आप उत्तराखंड से हैं, नर्मदा परिक्रमा के बारे में तो हम आपसे और भी पूछेंगे। तो उत्तराखंड के बारे में, हम जैसे लोग चार धाम पे जाते हैं जी, जो भारत के चार धाम है वो अलग है, और जो उत्तराखंड के चार धाम है इनके बारे में महाराज जी हमको बताइए। बिल्कुल। उत्तराखंड के जो चार धाम हैं उनमें गंगोत्री धाम सर्वप्रथम है, जी यमुनोत्री धाम है, जी और केदारनाथ है जी जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, जी और बद्रिकाश्रम है जिसको बद्रीनाथ कहा जाता है, जी वो भारत के चार धामों में एक है। जी तो भारत के चार धामों में जो मुख्य रूप से हैं वह जगन्नाथपुरी, जी द्वारिकापुरी जी और